वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ब्रेक से पहले हमने मामलात अवाम के सामने रखे, आपने बयान दिया। बयान से पहले आपने खुद ने कहा कि मेरे बयान से दफ्तर ख़ारजा में भी परेशानी फैल जाएगी, मगर मैं कहूँगा इमरान खान से, वज़ीर आज़म से, कि विद और विदाउट सऊदी अरेबिया आगे बढ़ें। अपोजिशन तनकीद कर रही है, गैर जिम्मेदाराना करार दे रही है, मजम्मत कर रही है और आपसे माजरत का मुतालबा कर रही है। मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन उस बयान को उस तनाजुर में समझ नहीं रही और वो इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। देखिए, एक तरफ ऑपोजिशन बारहा तकाजा करती है कि हमें कश्मीर के इशू को हर मुनासिब फोरम पर उठाना चाहिए। अब अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जहां हम ये इशू को एक साल में 3 मरतबा ले गए हैं सलामती काउंसिल में, भारत की मुखालफत के बावजूद दूसरा बड़ा फोरम जो है वो OIC का है। OIC के फोरम के लिए मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि OIC का इस पर एक मौक़िफ़ रहा है, एक तारीखी मौक़िफ़ रहा है। कॉन्टैक्ट ग्रुप उनने एस्टैब्लिश किया, उस कॉन्टैक्ट ग्रुप के बयानात आते रहे हैं, उनके जॉइंट कम्युनिकेज आते रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस पर वो इजहार करते रहे हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एक बड़ा मुनासिब फोरम है जिसपे कि उम्मा के मसाइल, देखिए वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं मसाजिद को ताले हैं, अज़ादारी की पाबंदी है, कुर्बानी की ईद वो नहीं अदा कर सके, उन पर जुल्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और वहां राम मंदिर की ईंट रखी गई। अब ये सारे इश्यूज हैं, अगर इस पर हम बात करना चाहें तो ये सबसे मुनासिब और सबसे अफजल फोरम है। तो मैं उस फोरम से तकाजा कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ मोअतबाना कि आप पाकिस्तान की आवाम और कश्मीरियों के एहसास को समझिए। अब देखिए, ऑपोजिशन इसको कश्मीर के मसले को सियासत की नजर न करें। मुझे मालूम है उनकी सियासी मजबूरियां हैं, बहुत उनको मौके मिलेंगे सियासत करने के। इस मसले पे मेरी उनसे अपील है कि इसको सियासत न करें। सऊदी अरब हमारा मोहसिन है, मुझे एहसास है कि कितने पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वहाँ रोजगार कमाते हैं। मुझे इस चीज का भी एहसास है कि उन्होंने आड़े वक्तों में हमारा साथ दिया और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि उस सरजमीन के दिफा के लिए हमारे लिए मुतबर्रिक है, हम अपनी जान देने को लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें हमारी आवाम की इस ख्वाहिश को ज़हन में रखना चाहिए। एक अपील है। शाह साहब, रिवायती तौर पर देखा है कि सऊदी अरब इस तरह पब्लिकली बयान देने को पसंद नहीं करता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा है कि आपने एक साल तक भरपूर कोशिश की कि उनकी तरफ से कोई बयान दिया जाए, भारत की मजम्मत की जाए कश्मीर के मामले के हवाले से, भारत में मुसलमानों के हवाले से, और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप बयान देने पर मजबूर हुए क्योंकि आपने खुद ने कहा कि दफ्तर ख़ारजा परेशान हो जाएगा, आपने खुद ने कहा कि आप डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ को समझते हैं, फिर भी आपने बयान दिया? नहीं शाहजेब, मैं सऊदी अरेबिया का मशकूर हूँ, उन्होंने हमारी बात को सुना है, नहीं कह सकता कि उन्होंने सुना नहीं है, उन्हें बिल्कुल सुना है। अभी जो कोविड के दौरान जो हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर के कॉन्टैक्ट ग्रुप की, मैं बेहद मशकूर हूँ सऊदी वजीर खारजा का, जो खुद उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत उम्दा बातें की। आप जो जॉइंट हमारा स्टेटमेंट आया है, आप वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसका मुताला कीजिए, आप पढ़ लीजिए, तो आपको जाहिर होगा कि सऊदी अरेबिया हो, उसमें अजरबैजान हो, इधर ममालिक हो, उन्होंने पाकिस्तान की और कश्मीर के दर्द को समझा है। मेरी उनसे गुजारिश ये है और मैं उनसे कहता रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इसके लिए एक मौजू मुनासिब फोरम होगा। उनकी तजवीज भी आई थी कि का इजलास बुला लेते हैं, और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कोई तजवीज पेश की थी, मिनिस्टर साहब को भी तजवीज पेश की थी, हमने कहा बहुत मोहतरम है ये उनका फैसला, लेकिन जो इम्पैक्ट सफारती दुनिया में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का होगा वो उसका नहीं होगा। तो मेरी उनसे गुजारिश है, उनका हमदर्दाना रवैया था, मैं समझता हूं कि एक साल में हालात बिगड़े हैं। मैं आपको अर्ज करता चलूं आपके प्रोग्राम पर, मेरी आज मुफस्सल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो से बात हुई है।
मैंने पोम्पियो से जिक्र किया है कि एक साल में मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल किस तरह बिगड़ी है। आज मेरी 5:15 बजे पाकिस्तान टाइम उनसे बात हुई है और मैंने सारे हालात उनके सामने रखे और अपनी तशवीश का इजहार किया कि किस तरह भारत की हरकतों से, उनके इलीगल यूनिलैटरल एक्शन से ये पूरा इलाका जो है, पूरा खित्ता जो है वो गैर महफूज हो गया है। पुराना हादसा, कोई फ्लैश पॉइंट अपना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो वो अनफोर्सीन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उन्होंने मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना और कहा कि हम उनसे बात करेंगे, हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से गुफ्तो शनीद से मामला हल हो। तो मैंने कहा गुफ्तो शनीद से इनकार कौन कर रहा है? बायलैटरलिज्म को दफन किसने किया है? यूनिलैटरल एक्शन किसने लिया है? ये चीजें समझने वाली हैं। सब ज़ाहिर अमेरिका की तरफ से बयानात दिए गए। सर ट्रंप ने भी कहा था मीडिएशन के लिए तैयार हैं, भारत नहीं मानता, अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया। आपने कहा कि आंख बिचौली से बाहर निकले हैं। आपने सऊदी अरब के हवाले से ये भी कहा कि आपने तकाजा किया, मलेशिया के हवाले से हमने पूरा किया, अब मुस्लिम उम्मा आपसे तकाजा कर रही है। तो क्या ऐसी वजह थी, आपको लगता है कि वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से आपको मीडिया पर बयान देना पड़ा? नहीं, उन्होंने कुछ वक्त मांगा था और हम उसको समझते हैं। हम समझते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो अहमियत है, उनका जो वजन है वो बहुत है और अगर वो हमारे पलड़े में पड़ जाता है तो ओआईसी का इजलास जो है बड़ा मुनासिब और बड़ा दुरुस्त हो सकता है। देखिए उनका एक वकार है, उम्मा में उनकी बेपनाह इज्जत है और हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी है, देखिए मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे आज जो एहसन इकबाल के ट्वीट्स थे, मुझे देखकर पढ़कर मुझे हैरत भी हुई, अफसोस भी हुआ कि वो सियासत कोई अपनी सियासत की कश्मीर के कॉज को नजर कर रहे हैं। मुझे हैरानी हुई। ज़ाहिर है बहुत हसास मामला है, ऑपोजिशन को इस पर बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए, मगर जब उन्होंने, आप खुद कह रहे हैं उन्होंने टाइम मांगा था, तो क्या वो टाइम निकल चुका था? क्योंकि फिर आपने पब्लिकली बयान दिया, उसके जवाब में ऑपोजिशन ये बात कर रही है। देखिए मैंने पब्लिकली जो कुछ कहा, उन्होंने जो कुछ अपनी तकरीर में फरमाया, मैंने बहुत अदब के दायरे के अंदर रहते हुए कल कौमी असेंबली में उनकी तकरीर का जवाब दिया। मैंने उनको बताया कि एक साल में हमने क्या कुछ किया है। मैंने ये भी कहा कि मैंने उनको बारहा दावत दी कि आप तशरीफ लाएं, अगर आप नहीं आ सकते मैं हाजिर होने को तैयार हूं। मैं अपनी पार्टी की क़यादत को कश्मीर के मसले पे बता दूंगा। मैं खान को, वजीर आजम को, अपने चेयरमैन को बता दूंगा कि मैं पाकिस्तान के तकाजों के लिए और सफीर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के चेंबर में जाने को तैयार हूं। मैं आपको आज मैं कह रहा हूं कि मैं उनको एक खत लिख रहा हूं। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को, मैं शहबाज शरीफ साहब को खत लिख रहा हूं कि दो अहम जमातों के आप सरबराह हैं, आपने बातें की हैं, बातें मत कीजिए, तजावीज दीजिए। आपकी हर तजवीज को जो काबिल अमल होगी हम सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि हम इस पर कौमी इत्तफाक राय को बरकरार रखना चाहते हैं। ये तो अपोजिशन का मामला हो गया। आपने जो बयान दिया उससे पहले भी सऊदी अरब ने, जब आपकी हुकूमत आई, इमदाद की और $1 अरब पिछले दिनों निकाल लिए। पाकिस्तान को चीन से वो पैसे लेके सऊदी अरब को देने पड़े। क्या कोई ताल्लुकात में, कशीदगी में कोई ऐसी चल रही है, कोई मामला ऐसा था? देखिए शाजिब, सुन लीजिए, मुझे अंदाजा है जो आप कह रहे हैं। पहली बात, हम सऊदी अरब के बेपनाह मशहूर हैं कि कड़े इम्तहान के वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने जब हमारा अभी IMF का पैकेज जो अभी फैसला कुन मराहिल में था, उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं एक मरतबा फिर उनका शुक्रिया करना चाहूंगा। मैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दिल से अदा कर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब मत भूलिए कि पिछले दिनों में उनकी मईशत पर खासा दबाव आया है। ऑयल की प्राइसेस जिस तरह गिरी हैं, वो एक तारीखी हकीकत है कि बिल्कुल आपने देखा कि जीरो पर जो उनकी जो है वो कीमत आ गई थी। खैर उसने बाउंस बैक किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनकी मईशत पर भी हुआ। हमने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमारी मुश्किलात को समझा, हमने उनकी मुश्किलात को समझना है। हम उनके लिए कल भी हाजिर थे, आज
भी हाजिर हैं और वो आज भी हमारे लिए दर्द रखते हैं। पाकिस्तानियों की मोहब्बत को वो समझते हैं, उस मट्टी से, उस धरती से जो हमारी मोहब्बत किसी से पोशीदा नहीं है। शाह साहब, $1 अरब इन मुआशी हालात में भी सऊदी अरब के लिए मसला नहीं है। उनकी मुख्तलिफ दुनिया की ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट है जो 1% भी रिटर्न नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान 3.25% की शरह सूद पर पाकिस्तान ने वो पैसे लिए हुए थे, उसके बावजूद सऊदी अरब ने इन मुश्किल हालात में वापस निकाल लिए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई नाराज़ी आपके बयान से पहले तो नहीं थी, और क्या आपके बयान के बाद भी कोई कशीदगी या नाराज़ी तो नहीं हुई मजीद? कोई कशीदगी नहीं है, मैं बरबला कह रहा हूँ। हमारे ताल्लुकात बहुत उम्दा हैं, ठोस हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जिनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं और आप अपनी एक कर्ब में होते हैं, सूरत ऐसी होती है कि 1 साल वहां जुल्म बर्पा किया गया, वहां नौजवान बच्चों को वहां ज़िबा किया गया, उनके लाशें जो हैं उनके वरसा को नहीं दिए गए, वहां इज्तिमाई ज्यादतियां की गई और उसके लिए एक अपने भाई को, वो एक दर्द रखने वाले को अगर इंसान तकाजा करता है तो अपना समझ के करता है, परायों के सामने आती बात नहीं करता, अपनों से मुतालबा करता है, गैरों से नहीं करता। सऊदी अरब अपना है, हमारी मोहब्बत का रिश्ता है, हमारे तारीखी ताल्लुकात है, उसकी बुनियाद पर मैंने बात की है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बात होगी क्या वाकई उस्मान बुज़दार खतरे में। एक ब्रेक के बाद